ऐसी दूसरी आवाज़ अभी तक तो नहीं आई। और आए भी, अगर कल कोई ऐसी आवाज़ आए भी तो वो हो सकता है उनसे बेहतर हो सकता है उनसे बुरी हो, मगर रफ़ी की आवाज़ तो नहीं होगी। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी आवाज थे जिसे कुदरत की आवाज कहा जाता है। उनकी आवाज में जो जादू था वह आज भी हमारे दिलों पर राज कर रहा है। देश हुआ बेगान, एक भटके हुए राही को कारवां। अक्सर इनके बारे में कहा जाता है कि कुदरत की जो आवाज़ है ना, जो गॉड गिफ्टेड, हम बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इनकी आवाज़ में जो जादू था ना, ये उसका दिया हुआ था। साल बीत गए, दशक बीत गए, बॉलीवुड का संगीत बदल गया, संगीतकार बदल गए, गीतकार बदल गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी न केवल गायकों के बल्कि संगीतकारों और गीतकारों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको रफ़ी साहब के बारे में पता नहीं होगा या रफ़ी साहब की आवाज़ के बारे में पता नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो युग ख़त्म होते रहेंगे मगर ये हमेशा जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। आज के दौर के प्रमुख गीतकार समीर अंजान ने वर्षों पहले बॉलीवुड ऑन एयर नामक चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उस गाने के बारे में बताया जो रफ़ी साहब को इतना पसंद था कि उन्होंने उसे महकता हुआ गीत कहा। लिखा है ऐसा, मुझे गाते हुए ऐसा लगा कि महकता हुआ कोई मोर, उनका सेंटेंस मुझे याद है कि कोई महकता हुआ मुखड़ा मैं सुन रहा हूँ। उसके बोल रफ़ी साहब को इतने पसंद आए कि उन्होंने गीतकार समीर अंजान को गले से लगा लिया। जिस गीत की चर्चा समीर अंजान ने की वह गीत राज बब्बर, स्मिता पाटिल और अनिता राज स्टारर फिल्म तीसरा किनारा का है जो 1986 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म स्मिता पाटिल की मौत से कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म के गीतों को स्वर्गीय अंजान और उनके बेटे समीर अंजान ने लिखे थे, जबकि स्वर्गीय श्याम सागर और उत्तम जगदीश ने संगीत तैयार किया था। समीर अंजान ने बताया कि रफ़ी साहब ने उस फिल्म के एक गाने का रिहर्सल किया था। एक फिल्म बनी थी तीसरा किनारा जिसमें राज बब्बर और स्मिता पाटिल जी थी। उसका एक गाना था जिसकी रिहर्सल रफ़ी साहब ने की थी। जब रफ़ी साहब ने गाने का मुखड़ा सुना तब उन्हें वह मुखड़ा इतना पसंद आया कि उन्होंने गीतकार से मिलने की इच्छा जताई। जब समीर अंजान रफ़ी साहब से मिलने उनके बंगले पर गए तो रफ़ी साहब ने समीर अंजान को गले लगा लिया और कहा कि यह महकता हुआ मुखड़ा है। तो जब मैं उनके बंगले पर गया तो एकदम कलेजे से लगाया और उन्होंने बोला कि मुझे इतनी खुशी है कि तू अंजान का बेटा है, दूसरे जो मुखड़ा तूने लिखा है ऐसा, मुझे गाते हुए ऐसा लगा कि महकता हुआ कोई मोर, उनका सेंट। जब रफ़ी साहब उस गाने का रिहर्सल कर रहे थे, जिस रूहानी आवाज और अंदाज में गा रहे थे, उसे सुनकर समीर अंजान मंत्रमुग्ध हो गए। आज भी वह आवाज समीर अंजान के जहन में गूंजती है। और जो रिहर्स कर रहे थे ना, ऐसा आज तक वो आवाज कहीं ना कहीं मेरे कानों में है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले ही रफ़ी साहब इस दुनिया से चल बसे। फिर उस गाने को रफ़ी साहब की तरह की आवाज वाले गायक शब्बीर कुमार से रिकॉर्ड किया गया। ये मेरा बैड लक था कि वो गाना नहीं हो पाया, उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। बाद में गाना शब्बीर कुमार ने गाया। शब्बीर कुमार ने भी उस गाने को रफ़ी साहब की स्टाइल में गाया। शब्बीर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किए गए गाने की झलक आपके लिए पेश है। शब्बीर कुमार ने भी उस गाने को रफ़ी साहब की स्टाइल में गाया। हालांकि यह गीत लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन आप इस गीत को सुनकर उसकी मधुरता का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर यह गाना रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ होता तो उसका जादू निश्चित तौर पर कुछ और ही होता। तो दोस्तों, यह था उस गाने का किस्सा, उस गीत के गीतकार समीर अंजान के शब्दों में, जो रफ़ी साहब के लिए बना था, जो उन्हें बहुत पसंद था और जिसका रिहर्सल भी रफ़ी साहब ने किया था, लेकिन अंततः किसी और गायक से रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको यह अनसुनी कहानी और गाने की झलक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रफ़ी साहब की ऐसी ही जादुई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और अनमोल किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।